नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम जो है यूपी पुलिस एग्जाम की मैथ की प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारा अजय गुरुकुल अजय गुरुकुल अजय गुरुकुल जो है ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहां से आपको इंस्टॉल करके साइन इन कर लेना है और आपको पीडीएफ वहां प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसके व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार में उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की गई, तो परिवार की पहली खपत कितनी थी? तो यहाँ पर हम देखिए 25% का हम निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी कीमत कितनी थी? कीमत हमारी जो थी वो पहले 4 थी और 1 की कमी हो गई तो कितना बचा? 3। अब किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी तो खपत क्या होगी? कम होगी और कीमत घटेगी तो खपत बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है संबंध उल्टा हो जाएगा। तो खपत खपत बराबर कितना हो जाएगा? रेशियो को हम पलट देंगे, 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। अब वृद्धि यहाँ पे कितनी यूनिट हो रही है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर किसके हो गया? 1 यूनिट बराबर हो गया 20 किलोग्राम के। तो वो पहले की खपत पूछ रहा है, पहली खपत कितनी होगी? तो पहले का रेशियो हमारा इतना है, इसको हम कर देंगे 20 गुना। ये कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 60 किलो। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा ये वाला राइट हो जाएगा, 60 किलोग्राम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक व्यापारी 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। 2 मशीनें जो हैं वो 15,000 रुपये की प्रति मशीन, यानी एक मशीन जो है 15,000 रुपये की बेच रहा है और एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो हम पहले इसका 20% का हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। तो इसका जो है रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका 40% की कितना कह रहा है? 40% की कमी की गई। तो 40% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो देखिए इस तरीके से निकाल लेते हैं। 40/100 रखेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे, इसको ये 5 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/5। ये कमी हो रही है तो माइनस का साइन ले लेंगे। तो कितना हो रहा है? 5 से 2 की कमी कितना हो गया? 2 की कमी कितना हो गया? 3। तो ये रेशियो बना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि समान दर से 2 मशीनें बेची जा रही। तो ये हमारा सीपी का मूल्य हो गया, ये एसपी का मूल्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए समान ये दर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जो है रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो नया रेशियो हमारा कितना बना? इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो सीपी रेशियो एसपी, तो ये हो गया 5/6। अगला हो जाएगा 10/6। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया? 15 और ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो हमारा जो है इसमें कितनी कमी आ गई? आ गई 3 की कमी। 3 की कमी आ गई कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे।
इसको काट लेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो 20% का क्या होगा, 20% की उसको हानि होगी। कितने, 20% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, जिससे उसे 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमारा एक संबंध है यहाँ पर, सीपी अपान मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट और यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए 100 में से 20% का बट्टा दे रहा है तो 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 80। और यहाँ पर हानि कितनी हो रही है, 5 की। तो हानि हो रही है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ से 100 में से 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 95। इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा, 5 काट लीजिए तो 5 एक नम 5, 5 9 45 हो गया। और ये 5 एक नम 5, 3 बचे, 5 6 का 30 हो गया। तो सीपी हमारा कितना है, 16। और मार्क प्राइस कितना आया, यानी अब जो है कितना आ गया, 19। तो यहाँ से इनका अंतर देखिए कितना निकलेगा, इनका अंतर निकलेगा 3 का। तो 3 ऊपर रखेंगे, सीपी हमारा नीचे आ जाएगा 16। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300 बटा 16। तो ये एक बार चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 14 बचेगा, 140 हो जाएगा। 8 बार चला जाएगा तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन, सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। 18 हमारा यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है। तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 10 पूर्णांक है यहाँ पर, 10 पूर्णांकों का औसत कितना है, 33/2 है। तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत, तो पहले हम यहाँ पर 10 क्रमागत, क्रमागत का मतलब यहाँ पर x और x+1 और x+2, ऐसे जो है 10 तक हम आगे इसको लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। तो इसको शॉर्ट में कर लेते हैं तो x तो हमारा 10 टाइम रहेगा। तो 10 x कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। और 1 से लेकर 9 तक इसमें अंक आ जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक। तो इनको हम 9 अंकों तक जोड़ लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और 5 45। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 45 आएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 45। और नीचे 10 पूर्णांक हैं तो 10 रखेंगे, बराबर इनका औसत कितना है, 33/2। 10 इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम 10 को लिख लेते हैं। तो 5 से काट 2 से काट लेंगे तो 5 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा 10x + 45 बराबर ये 15 और 15 एक 16, बस 15, 15 के 5 1 और बस 15 एक 16। यहाँ से जो है 45 माइनस हो जाएंगे। तो 10x बराबर कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0। और यहाँ पर 6 में से 4 गए 2 बचा। और यहाँ पर 1, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया। x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो तीन तीन बता रहा, कह रहा कि पहले 3 औसत का पूर्णांक पूछ रहा है, x और x+1 और x+2। तो ये 3 हमारे पूर्णांक हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, ये 12 आ गया।
ये 13 आ गया और ये 12 2 14 आ गया। तो औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या कितनी है? 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से कौन सा बी वाला राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13। या आप इसको ऐड करके फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर 13 ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 33 अनुपात 2 अनुपात 3 है। पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। महिला अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो यहाँ पर इनके समय का अनुपात दिया गया है। समय का अनुपात दिया गया है कितना? 2 अनुपात 3। तो समय और क्षमता का उल्टा रेशियो होता है, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? क्षमता इनकी आ जाएगी 3:2। 3:2 इनकी क्षमता आ जाएगी। तो पुरुष और महिला दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं, तो टोटल हमारा वर्क कितना आ जाएगा? 24 गुणे और 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5। अब इसमें कह रहा है कि ये रेशियो हमारा किसका था? ये मेल का था और ये था फीमेल का। तो कह रहा है कि महिला अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? तो यहाँ से महिला का रेशियो 2 है, तो 2 से हम भाग कर देंगे, तो काट लेंगे। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 और 12 पंचे 60। तो कितना? 60 दिन जो है लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा, 60 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान क्या है? 525 प्लस 1235 भाग और माइनस 29 गुणे 10। तो यहाँ पर देखिए, इसको सरल कर लेते हैं। इसको भाग करिए पहले। भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? चला जाएगा 5 बार। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराइए। 5 सते 35 के 5, 3 बचे। 5 चौके 20, 3 23। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 बार। तो 525 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 530। इसको पहले हल कर लेते हैं, इसकी गुणा करा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 290। 290 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 4 4 बचे, 4 में से 2 गया तो बचा 2। कितना आंसर आ जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 5√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हैं या माध्यिका? ऊंचाई या माध्यिका? माध्यिका, ये दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। तो कितना दिया है? 15√3। तो इसका फार्मूला कितना होता है? इसका फार्मूला होता है √3/2 और इंटू भुजा। भुजा बराबर किसके हो गया? 15√3 के। तो रूट से यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा। तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू और आर तीन संख्याएं हैं। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। तो पी का 30% और क्यू के 15% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 15 एक का नाम 15, 15 दो। तो पी अपान क्यू कितना आ जाएगा? तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसी प्रकार से हम इधर करेंगे। करा क्यू का 20% और आर के 10% के बराबर है।
तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो Q अपॉन R, तो Q की मान कितना आ गया 1 और R का मान कितना आ गया 2। अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो P Q R, तो P का 1 रेशियो है और Q का 2 है, और Q का 1 है और R का कितना है 2। अब जो है इसकी हम इस तरीके से गुणा करा लेते हैं, तो 1 और 2 एक नम 2 और 2 दूनी 4, ये इनका रेशियो निकल के आ गया। तो कह रहा R P से कितना अधिक है, तो R P से कितना अधिक है, तो यहाँ देखिए R P से, R P से कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है, तो 3 ऊपर रखेंगे और P से इसके साथ में से लगा होगा वो वैल्यू नीचे जाएगी, तो नीचे आ जाएगा 1 और गुणे 100, इसके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा 300%। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6000 चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 20% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया, 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो या तो आप जो है पहले देखिए, या तो आप सिंपल फार्मूले से करिए, या आप जो है रेशियो में उससे सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया 6000, और रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 20%। 20% ये प्रति ईयर के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि अर्ध चक्रवृद्धि ब्याज यानी हाफ, ये ईयरली का है। अगर हम हाफ ईयरली निकालते हैं तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10%, ये हाफ ईयरली आ गया। अब इसका समय टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 18 मंथ, 18 मंथ दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा दोगुना हो जाएगा समय, तो 18 और गुणे 18 दूनी 36, 36 मंथ हो गया। 36 मंथ, 36 मंथ हो गया। अब 36 मंथ को क्या करेंगे, हम ईयर में बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 ईयर। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखिए क्या करना है हमको। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 साल का है तो 10% जो है 3 साल का सक्सेसिव मेथड लगा लेते हैं। तो पहले हम 10% और प्लस 10% और प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 10 10 20 हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 21% आया। ये हमारा 2 साल का सक्सेसिव मेथड। हमको चाहिए कितना, 3 साल का, तो इसमें 10% का एक बार और हम जो है इसको क्या करेंगे, तो साथ में ले लेंगे, तो 21% गुणे 10% बटा 100, तो ये 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, और प्लस इसको हम भाग करेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा 200, 10 और 100 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 2 इसमें और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 33.1, जीरो कह सकते हैं परसेंट लगा के। ये हमारा जो है इतना 3 साल का ब्याज बनेगा, इतने परसेंट। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 6000, 6000 को ये किसकी वैल्यू दिया गया है, हमेशा 100% मूलधन होता है तो बटे 100 रखेंगे, और हमको ब्याज का चाहिए मामला, ये हो जाएगा 33.10%। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। अब 2 जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो 3 की इसमें 6 की 3 में गुणा कराएंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 के 8 एक एरिया, 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 19, 6 3 18 के 8 1 6 18
अभी यहाँ पे एक भी बचा है, तो यहाँ पर 6, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 3 18 के 8 है, एक बचा, 6 18 एक 19। तो इतना हमारा क्या आ गया, इतना आ गया हमारा ब्याज आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ से कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा, 1986। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात और जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत से दोगुना होगी, तो 5 वर्ष पूर्व जतिन की आयु कितनी होगी। तो मैंने जतिन की आयु जो है वर्तमान आयु मान लिया x है, ये वर्तमान हो गया, वर्तमान वर्तमान आयु x मान लिया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, अगर 3 वर्ष पश्चात कह रहा है तो उसमें हम वर्तमान आयु में क्या करेंगे, 3 वर्ष जोड़ देंगे। अगर वो 3 वर्ष पूर्व कहता तो हम उसमें से 3 वर्ष माइनस करें। तो 3 वर्ष कह रहा है कि पश्चात, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जतिन की वर्तमान आयु और जतिन की वर्तमान आयु और जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व, यानी x 8 वर्ष पूर्व कह रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा 8 वर्ष पूर्व। और ये दोनों हो गया, कह रहा है कि उनकी आयु के औसत। अब ये दोनों की आयु हो गया, इसका औसत हम इसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या औसत से दोगुना है, औसत से दोगुना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x x मिलके हो जाएगा 2x और 8 इधर आ जाएंगे तो जुड़ जाएगा 3 में 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर 2x में से एक x निकल जाएगा, बचेगा x। तो वर्तमान आयु उसकी कितनी निकल के आ जाएगी, 11 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 11 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो 6 वर्ष का जतिन की आयु निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दूध व्यापारी 30 लीटर प्रति दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है और उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है। पानी की कोई कीमत नहीं है। यदि वह मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो लाभ क्या होगा। तो हम पहले देखिए सीपी इसका निकाल लेते हैं। तो ये 30 लीटर जो है दूध लाता है और कितने रुपए खरीद कर, 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीद के लाता है, तो इसकी जेब से कितने रुपए चले गए, 1500 रुपये चले गए। अब क्या कह रहा है कि और 20 लीटर पानी मिलाता है। पहले 30 लीटर था, अब उसमें जो है 20 लीटर का पानी मिला देगा तो कितना हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। यदि वह मिश्रण को 48 रुपये प्रति हिसाब के दर से बेचता है। अब बेच कितने के हिसाब से रहा है, 48 के हिसाब से बेच रहा है। तब जो है यहाँ पर जीरो, इसके देखिए कितना रुपया फ़ायदा होगा, तो 5 अट्ठे 40, जीरो 4 बचे, 5 चौके 20, 4 24, 24 रुपये का, 2400 रुपये का उसने बेचा और 1500 रुपये का उसको खरीद के लाया था। अब देखिए इसको लाभ कितना मिला। अब जो है 1500 से 2400 कितना अधिक है, 900 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 900 रुपया अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर में से माइनस कर लेंगे, तो नीचे हमारा सीपी कितना आएगा, 1500, और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 और गुणे 100। तो यहाँ से जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9 और तिपच 15, 5 से इसको भाग कर देंगे तो 5 6 का 30, कितना आया, 60% का लाभ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 60% वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। क्यों उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है? और R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ से हम इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना मिलेगा? 60। इसको भाग करेंगे तो 5 का नम 5 और 5 दूनी 10। ये 10 छंगा 60 और 20 तिया 60। ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले। तो कह रहा तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल हमारी टंकी है 60 लीटर की, तो 12 और 6 18 हो गया। 18 में से 3 माइनस चले हो जाएंगे तो बचेगा कितना? 15। तो 15 यूनिट जो है 1 घंटे में भरेगा। तो 60 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 15 चौके 60। तो हमको कितना समय लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:3 है और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किमी का सफर तय कर सकती है। तो नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर बोट हो गया और स्ट्रीम हो गया। इनका अनुपात दिया है कितना? 8x ले लेंगे हम इसको साथ में और 3x ले लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा। तो चाल जब जो है धारा की दिशा में जाएंगी तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 3 11x। 11x हो जाएगा। दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर, 22 किमी है। और इधर ये हमारा किलोमीटर में दिया गया है और इसका रेशियो दिया गया है। तो हमको समय भी घंटा में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑप्शन भी सारे घंटे में रखे हैं। तो 24 और इसको 60 से भाग करेंगे तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। 60 को हम ऊपर कर ले रहे हैं। तो 11 एकर नम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 2 एकर नम 2, 2 दूनी 4 को काट लेंगे तो 12 पंचे 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इसकी चाल कितनी हो गई? इसकी चाल हो गया, ये हो गया 8 5 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल कितनी आ गई? इसकी चाल आ गई 15, 15 किलोमीटर प्रति। तो अब कह रहा है कि तो नाव को धारा के प्रतिकूल, अब प्रतिकूल जाना है तो यहाँ पर हम प्रतिकूल इनको माइनस कर लेते हैं। अभी इनका क्या हो जाएगा? 8 में से 3 चला जाएगा, 5 बचेगा। 5x प्रतिकूल कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कि चाल तो हमारी ये आ गया। अब दूरी कितनी है? 50 और समय हमको निकालना है। तो ये x बराबर कितना था? 5 यूनिट। तो 5 गुणे 5 बराबर 50 बटा 55 25 हो जाएगा। 25 गुना 50 हो जाएगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2 घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा, 2 घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा 15 से विभाजित होने वाली कुल 3 संख्याओं की कुल 3 अंकों की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर 15 से विभाजित होने वाली 3 संख्याएं, 3 डिजिट वाली संख्याएं जो हैं 3 अंकों की संख्या का योग पूछ रहा है। तो 15 पचे 75, 15 छक्का 9, 15 सत्ती 105। 105 हो गया, 120 हो गया, 135 हो गया और डॉट डॉट
ये हो जाएगा 990 तक, 990 तक जाएगा। ये भी हमारी 15 से डिविजिबल है। तो इससे ऊपर चले जाएंगे तो हम 4 अंकों के पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऊपर 3 अंक की बात कर रहा है तो 3 अंक तक ही रखेंगे। तो पहले हम इसके अंदर देख लेंगे कि कितनी संख्याएं हो रही हैं। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टी। तो ये टी एन या कह सकते हैं या यल कह सकते हैं अंतिम पद। यल बराबर कितना हो जाएगा 990 बराबर, ये हमारा प्रथम पद कितना दिया गया है 105, फिर प्लस एन माइनस वन, हमको संख्या तो ज्ञात नहीं कितना है, और इनके बीच में गैप कितने का है 15-15 का गैप है। तो जितना गैप होता है वो हमारा डिस्टेंस वो सर्वांतर हो जाता है। डी बराबर रख लेंगे यहाँ पर। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 10 में से 5 चले जाएंगे तो बचेगा 5, 8 यहाँ ऐसे ही आ जाएंगे, और 9 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना 8, और ये 15 इधर आ जाएंगे के बटे में, और बराबर एन माइनस वन बचेगा, और इसको 15 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 15 पच्चीस 75, 15 पच्चीस 75 हो गया। अब कितना बचा 13 बचा, 15 नवा 135, 15 नवा 135, ये आया हमारा इतना। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। तो टोटल संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 60 निकल के आ गई। अब हमको चाहिए इनका योगफल। योगफल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एस एन बराबर n अपान 2 ए प्लस एल। ये फार्मूला इसमें लगा देंगे। n हमारा कितना है 60, 60 बटा 2, ए का मान कितना है 105, और एल का मान है 900। तो इसको काट लेंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, और इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 और 9, और ये हो जाएगा, ये 5 हो गया, 9 और 9 में 1 जुड़ गया 10 हो गया। तो इतना आ गया, इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा, तिपस 15 के 5, 1 बचा, 3 9 27, 1 28, 2 बचे, और 3 एकन्नम 3, 32,850। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 720 ऑफ 25% और 57 भाग 19 और 1 भाग 3 ऑफ 100 भाग 11 ऑफ 33 भाग 25 माइनस 15% ऑफ 30 का मान क्या होगा। तो हम पहले ऑफ वाला पहले हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 720 और गुणे 25, 25 चौके 100, 1/4 रख लेते हैं, इसको 4 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4, और 3 बचे 4 अठे 32, 180 आ गया। फिर प्लस, अब इसको भी भाग कर लेते हैं तो ये इसको भी रहने देते हैं, तो बाद में करेंगे। भाग 19 गुणा 1 भाग 3, ऑफ का यहाँ पर हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा गुणा 100 बटे 11, और गुणा 33 बटे 25 माइनस 15/100, और गुणा, तो इस वाले को हमको अलग हल करना है, और इसको हम नीचे लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा 1/, इसको हल कर लेते हैं तो 11 3 33 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 25 चौके तो ये हो जाएगा।
यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएंगे। अब 19 तियाँ 57 ये हो गया, यानी 180 प्लस 4 तियाँ 12 और माइनस 15 तियाँ 45। अब इसमें से हम जो है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 1 माइनस का 45 से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4 और 1 तो 47। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से कौन सा डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 60-80 रुपये प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो 12,000 रुपये दिया इसने आर ब्याज दर रेट पर और 3 साल के लिए, और उसने जो है 10,000 रुपये दिए ये आर रेट दर पर 4 साल के लिए। तो टोटल ब्याज उसको कितना पड़ा, ये 60-80 पड़ा। तो यहाँ से 0 से ये 0 खत्म हो गए, ये 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ हो गया 12 तियाँ 36, 360 आर और ये हो गया 400 आर बराबर 60-80। इसको जोड़ लेंगे तो 4 3 7, 760 आर हो गया बराबर 60-80। 0 से 0 खत्म हो गया और ये कितनी बार चला जाएगा, 8 छंग 48, 8 बार चला जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन सा बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि मनोज 10 किमी प्रति घंटे के स्थान पर 12 किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो वह 15 किमी अधिक साइकिल चलाता है, के द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले चला रहा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाद में चला रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का अंतर आया। इसकी वजह से 15 किमी अधिक दूरी उसने तय की। तो समय क्या हो जाएगा, समय हमारा आ जाएगा 15/2 घंटा। ये समय आ गया। तो कह रहा है कि उसके द्वारा चली गई वास्तविक दूरी, वास्तविक स्पीड तो इसकी ये थी 10 की, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 10 और टाइम कितना आया 15/2, को काट लेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 5 बार। तो 15×5 = 75 किलोमीटर। कितनी दूरी उसने तय की, 75 किमी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दिए गए दंड आरेख में दो कंपनियां C1 और C2 की वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है। J1 वर्ष Y1, Y2 और Y3 में कंपनी C1 की औसत बिक्री और J2 सभी 5 वर्षों की कंपनी C1 और C2 और C1 की कुल बिक्री के बीच का अंतर। तो पहले हम J1 निकाल लेते हैं। J1 बराबर, तो Y1, Y2, Y3 C1 में
तो C1 में हमारा कौन सा, ये है, ये। तो ये हो गया 200, 400, 600 हो गया, 6 1200, तो 1200, 1200 हो गया। और औसत निकालना है, C1 की औसत, तो 3 का है तो यहाँ से 3 औसत दे देंगे, कितना आ जाएगा, 400। ये हमारा J1 की बात हो गया। अब J2 का देख लीजिए, तो सभी 5 कह रहा है कि C1 C2 के बीच का अंतर। तो पहले हम यहाँ पर C1 का ले लेते हैं। यहाँ तक 3 तक आया था 1200, 12 और ये कितना हो जाएगा, 450। 12 4 16, 16 1650, और ये आ जाएगा 250, तो 16 1700, 1700 1900 हो जाएगा। ये हो गया 1900। अब C1 का जोड़ लेते हैं, C1 का हो गया, अब C2 का जोड़ लेते हैं। ये हो गया 1000, 1000 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700। कितना हो जाएगा, 700। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। J2 बराबर, ये हो गया 200, 400 और 600, 6 4 10 2 1200, और ये हो जाएगा कितना, 500। ये बीच में है, बीच में ये हो जाएगा 500, तो 12 5 17, और 17, और ये हो जाएगा बीच में 300, 2000 हो जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा, 2000। अब C2 देख लीजिए, ये 1000 हो गया, और यहाँ पर बीच में 700 तो 1700 हो गया, 17 और 8, 17 8 हो गया 25, 2500 हो गया, और 25 और 2 27, 2700 हो गया, और 100 2800, तो यहाँ कितना हो गया, 2800। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 800। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 800। अब हमको प्लस माइनस से नहीं मतलब है, इनके बीच में अंतर देखना है। अब कह रहा है कि J2 अपान J1 का मान पूछ रहा है, तो 800 को हम 400 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि J1 का मान 400 आया था। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन छूट गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय दिया गया है, यहाँ पर सैलरी दी गई है। तो कह रहा सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है, तो कुल पूछ रहा है, तो इनको ऐड करना है। तो 0 0 0 सब में 0 है, तो लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 5 10 5 15 5 20, तो 20 का भी 0 हो गया, 2 बचा। तो 2 2 4 4 6 4 10 हो गया, 10 5 15 15 और 4 19 19 3 22। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख में 6 विषयों में 2 छात्रों का ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए हैं अंकों को दर्शाया गया है। यहाँ पर ग्राफ को आप देख सकते हैं, करा कि सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक और बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंक का कितना % है। तो यहाँ पर हम अंक जोड़ लेते हैं, पहले ए के अंक जोड़ लेते हैं। तो ए के अंक जोड़ लेते हैं। ए के अंक के कितने हैं, 100। 100 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 100, 120, 160,
और 140 और 60 और 150, इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 0 और ये 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 और 5 23, ये 3 2 बचे, 2 3 हो गया, 4 5 6 7, ये कितना आया 730। अब हम बी का जोड़ लेते हैं। बी का कितना दिया गया है 70, 180, 170, 110 और 130 और 80 को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 0, 8 7 15, 15 7 22, 23, 23 26 हो गया, 26 और 8 34, 3 बचे, 3 1 4 5 6 7, क्या कितना 740। तो इनके बीच में प्रतिशत पूछ रहा है तो 730 अगर बी सभी विषयों में प्राप्त अंकों का, जिसके साथ में का या से लगा होगा उसकी वैल्यू नीचे जाएगी, तो ये हो गया 740। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे गुणा कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 7300 और नीचे 74, तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सती 14, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 पंचे 10, तो इसको हम इसमें भाग करते हैं तो भाग करने पर 50 को 37 से भाग, 50 50 को ये चला जाएगा 9 बार, 9 63 के 3 6 बचे, 9 3 27, 27 और 6 कितना हो 33, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा 2 3 और 0। अब ये कितनी बार चला जाएगा, अब ये चला जाएगा 8 बार, 8 सती 56, 56 के 6 5, 8 3 24 और 24 और 5 28, 24 5 28, 24 5 29 हुए, यहाँ से कितना आया 4, यहाँ लिया कैरी, यहाँ हुए 11, 11 में से 9 गए तो बचा कितना, कुछ 98 पॉइंट वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 64। तो यहाँ तक जो है हमारे 20 क्वेश्चंस जो है हमने लिए थे प्रैक्टिस सेट में, और 20 ही क्वेश्चंस या 18 19 ऐसा आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैंने 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और अगले सेशन में फिर हम 20 क्वेश्चंस लेकर मिलेंगे। और यदि हमारे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और इसकी आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा ऐप जो है अजय गुरुकुल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप उस PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।